नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या तूफान बनेगा या जो तूफान बना है दाना तूफान उसका क्या ट्रैक रहेगा। तो अगर ट्रैक रहता है तो क्या भारत में इसकी व्यापक असर देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको मेरी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 25 तारीख है, मतलब 24 और 25 तारीख के बीच में इसके एक और मजबूत साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। 25 तारीख की लगभग 25 तारीख को ऐसा कंफर्म माना जाता है कि ये तूफान है वो भारत के तटों के आसपास टकरा जाएगा, जिसकी वजह से भारत के अधिकतर हिस्से ऐसे रहेंगे जहाँ पर व्यापक तौर पर वर्षा देखने को मिलेगी। जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो नज़दीकी वाले क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, खास तौर पर जो कह सकते हैं कि जो हमारे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और उड़ीसा के क्षेत्र है, भुवनेश्वर, यहाँ पर बहुत ही भीषण वर्षा देखने को मिलेगी। हवाएं हैं वो किस प्रकार रहेगी, 125 किलोमीटर से लगाकर जब नहीं टकराएगा उसके आसपास ही देखा जाए तो 24-25 तारीख को देखा जाए तो लगभग हवाएं हैं 125 किलोमीटर से लगाकर कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर तक की हवाएं स्पीड रह सकती है, यानी मिनिमम स्पीड इतनी रह सकती है। तो क्या ये तूफान आगे टकरा सकता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो तूफान है वो बहुत ही एक प्रभावशाली है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसे हम कह सकते हैं। इसका नाम दाना तूफान रहेगा और ये भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, बहुत ही भारी वर्षा देखने को मिलेगी। मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, हर किसान साथी को मैंने बताया है कि इस दाना तूफान से बहुत ही भीषण वर्षा देखने को मिलेगी। साथ साथ हवाओं में रफ्तार तेज रहेगी और इसका असर 2-3 दिनों तक रहेगा। तो यहाँ पर NDRF और SDRF की जो टीमें हैं उनको तैनात किया जाएगा ताकि जो राहत और बचाव के कार्य हैं वो आसानी से कर सके, क्योंकि ये तूफान बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। मैं हर बार यही बता रहा हूँ कि तूफान बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो जो भी किसान तो बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, जो भी लोग रहते हैं वहाँ के, तो पहले ही उनको सुरक्षित स्थान पर, जो ऐसे हैं कि भाई वो डूबने की कगार पर है आसपास के गांव, तो वहाँ से उनको पहले ही विस्थापन किया जाएगा ताकि वह मतलब सुरक्षित रह सके। बाकी ये तूफान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, दाना तूफान रहेगा और आगामी समय में इसका असर भी देखने को मिलेगा। और हम आपको हमारे इस चैनल पे आपको डेली अपडेट देते रहते हैं कि तूफान किस प्रकार आगे बढ़ता है, तूफान कैसे क्या करता है। फिलहाल तूफान इस कदर बना हुआ है कि ये एक बहुत ही मजबूत है और फिलहाल इसका असर है वो शुरू हो चुका है। आसपास के जो वो तटवर्ती क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर वर्षा शुरू हो चुकी है, हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं जोरदार, कहीं मूसलाधार झड़ी है, लगातार शुरू हो चुकी है। तो आने वाले समय में इसका व्यापक असर है वो राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल जो तटवर्ती क्षेत्र वहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। राजस्थान में इसका उल्टा हो रहा है। जो हवाएं आ रही थी राजस्थान में, कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी कभी हवाएं आ रही थी लगातार, या कह सकते हैं कि पूर्वी हवाएं आ रही थी लगातार, और कभी जो हवाएं आ रही थी वो बंगाल की खाड़ी वाली आ रही थी। जो वो नमी आ रही थी उससे राजस्थान में पिछले 3 दिनों से मौसम अचानक मतलब बिगड़ा था, क्योंकि वो नमी थी। फिर वापस अब हवाएं हैं वो कह सकते हैं कि पश्चिम और कह सकते हैं कि ज़्यादातर उत्तर पश्चिम हवाएं हैं, जिसके कारण रात के तापमान में गिरावट आ रही है और इसके कारण जो नमी है वो भी जा रही है। यानी इसका उल्टा होने लगा है, जैसे तूफान अपनी ओर आकर्षित कर रही है नमी को, मतलब जो तूफान आकर्षित कर रहा है आर्द्रता को, जिसके कारण वापस वर्षा में कमी है राजस्थान में। तो जो भी मेहंदी वगैरह की कटाई कर रहे हैं किसान साथी वो करते रहें। और पर मौसम स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से भी देखा जाए तो फिलहाल अनुकूल है, पर अचानक ऐसी स्थिति बनती है तो आप उतना ही काम करें जितना आप समेट सकते हैं, ज़्यादा काम फैलाए मत। और तूफान का ये अपडेट था कि तूफान अभी इस प्रकार से बना हुआ है। बाकी आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।